हेलो फ्रेंड्स, तो आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप लेबर कार्ड के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन लोग हैं जो इसको अप्लाई कर सकते हैं, किन लोगों के लिए है और ये कैसे इसका फॉर्म भरा जाता है और क्या क्या सुविधाएं इसमें मिलेगी। तो लेबर कार्ड है जो हमारा सरकार द्वारा श्रमिकों के लिए बीओसी लेबर डिपार्टमेंट हरियाणा से शुरू किया गया है, जिसके संगठित क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूरों को कई योजनाओं का लाभ मिलता है। हरियाणा लेबर कार्ड बनवाने के लिए मजदूरों को क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, किन मजदूरों को लेबर कार्ड बनता है, लेबर कार्ड से हमें क्या लाभ मिलते हैं और लेबर कार्ड का फॉर्म कौन कैसे भर सकता है। और इसी तरह से हम बताते हैं कि लेबर कार्ड में क्या क्या योजनाएं हमें मिलेगी और उसका हम लाभ कैसे उठा सकते हैं और क्या क्या हमें योजनाओं का लाभ मिलेगा। जैसे हरियाणा कन्यादान योजना है, मजदूर निर्माण सहायता योजना और मजदूर आवास योजना। इसमें हमें सरकार द्वारा आवास प्राप्त होता है, घर वगैरह, और हरियाणा मुख्यमंत्री महिला श्रमिक योजना भी मिलती है और मेधावी शिक्षा सहायता योजना मिलती है और मजदूर फ्री भरण पोषण योजना मिलता है। और इसमें मजदूर को साइकिल भी प्राप्त होती है और महिला मजदूर सिलाई मशीन सहायता भी मिलती है और मुफ्त औजार खरीदने हेतु सहायता योजना मिलती है और मजदूर अपंग सहायता योजना मिलती है। मजदूर मृत्यु सहायता योजना भी हमें इसमें मिलने को मिलती है और श्रमिक पेंशन मिलती है, यानी कि जो ज़्यादा उम्र के व्यक्ति वगैरह होते हैं उनको हमें पेंशन भी मिलती है और मृतक सहायता योजना भी मिलती है। और इसके लिए हमें क्या क्या दस्तावेज चाहिए होते हैं और हमें लेबर कार्ड बनवाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट ज़रूरी होते हैं वो हम जान लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमारे लिए ज़रूरी होता है आधार कार्ड। आधार कार्ड ज़रूरी होता है, हर चीज़ में आधार कार्ड लगता है और इसमें भी आधार कार्ड लगेगा। और इसमें पहचान पत्र, राशन कार्ड और 100 दिन तक आपने किसी ठेकेदार के अंदर काम किया है तो उसका भी आपको प्रमाण देना पड़ेगा। और उसमें इसके लिए आपको बैंक अकाउंट का नंबर भी होना चाहिए और आपके पास आपका फ़ोन भी होना चाहिए। उसका फ़ोन नंबर पे जो क्या है कि आप जब ये अप्लाई करते हैं तो इसका आपके पास एक OTP आता है, वो भी आपको इसमें सबमिट करना पड़ता है। एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी देनी होती है और जॉब कार्ड भी लगता है और जन्म प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र भी। आप इनमें से कम ही लगते हैं, वैसे तो इसमें दे रखा है कि इतने प्रमाण पत्र लगते हैं। आप इनकी मदद से आपके पास कोई है या वो भी चलेगा और नहीं भी है वो भी चलेगा। तो आप 2 या 3 ही डॉक्यूमेंट ज़्यादातर लगते हैं तो इसे बनवाने के लिए। और अब हम बताने वाले हैं कि जो ये लेबर कार्ड है वो कौन लोग भर सकते हैं, किन लोगों के लिए लेबर कार्ड है और कौन कौन इसको भर सकता है। जैसे कि कारपेंटर हो गए, लेबर हो गए, वेल्डिंग मिस्त्री हैं, राजमिस्त्री हैं, लोहार हैं, बढ़ाई हैं, हेल्पर, सड़क निर्माण मजदूर हो गए, चुनाई पत्र का काम करने वाले मजदूर हो गए, इलेक्ट्रीशियन हो गए, टाइल का काम करने वाले मजदूर, पुल का निर्माण करने वाले, ईंट भट्टों पर काम करने वाले मजदूर, सड़क रोलर चलाने वाले मजदूर और नरेगा में काम करने वाले मजदूर वर्ग आदि। तो ये वो लोग हैं जो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं और इन्हीं लोगों के लिए ये जो लेबर कार्ड है वो बनाया जाता है और इसमें कई सारी सुविधाएं भी मिलती हैं। लेबर कार्ड का मुख्य उद्देश्य यह है कि हरियाणा सरकार इस लेबर कार्ड को लेकर मुख्य उद्देश्य है ऐसे मजदूर वर्ग को रोजना की दिहाड़ी से अपना घर का गुजारा चलाते हैं जिनके पास आय का कोई जरिया नहीं होता। यानी कि ये उन लोगों के लिए होता है जो रोज़ मजदूरी करते हैं और रोज़ मजदूरी करके ही अपना घर चलाते हैं। ऐसे लोगों की आय को सुधार करने के लिए लेबर कार्ड जारी किया जाता है ताकि उन्हें सरकार की तरफ से की गई योजनाओं का लाभ आसानी से प्राप्त हो सके। बहुत से मजदूर इस वर्ग की सरकारी योजनाओं के लाभ लेने से वंचित रह जाते हैं, उनके पास मजदूर कार्ड ही नहीं है। इसके समाधान के लिए सरकार की तरफ से लेबर कार्ड के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल जारी किया गया है जिसके माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसके पास खुद का लेबर कार्ड नहीं है और घर बैठे लेबर कार्ड के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप इस पोस्ट को पूरे ध्यान से ज़रूर पढ़ें। अधूरी जानकारी पढ़कर इसके लिए आवेदन फॉर्म भर सकते हैं, जिसके चलते उसके आवेदन फॉर्म को कैंसिल कर दिया जाता है। लेबर कार्ड के लिए प्रपत्र यानी कि हमें कैसे भरें इनको, यानी कि
कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। एक तो वो होता है कि जो लेबर कार्ड के लिए कुछ डॉक्यूमेंट लगते हैं, तय किया गया है, जिनके पालन के बाद ही आप लेबर कार्ड को फॉर्म भर सकते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है साफ साफ, ये लेबर कार्ड सिर्फ हरियाणा के जो स्थायी निवासी हैं, यानी कि हरियाणा में कई सालों से रह रहे हैं, या फिर हरियाणा के अंदर कई सालों से रह रहे हैं, या फिर कई ऐसे लोग होते हैं कि कई दूसरे स्टेट से आके रहने लगते हैं और उन्हें भी कई साल हो जाते हैं और वो यहीं के निवासी हो जाते हैं। तो एक तरह का अपना जो डोमिसाइल वगैरह होता है, जो एक स्थायी का एक डॉक्यूमेंट होता है कि हम इसी राज्य के नागरिक हैं, वो इसका डॉक्यूमेंट हमें लगता है। जिन वार्षिक आयु बहुत कम है, जिनके लिए आवेदन कर पाएंगे, जो मजदूर वर्ग की श्रेणी में आते हैं, उनके लिए मजदूर कार्ड जारी किया गया है। संगठित क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूर वर्ग के लिए लोग इस कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि सरकार चाहती है कि असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूरों की आय में वृद्धि हो। यानी कि सरकार ये चाहती है कि जो भी रोजगार हैं और जो मजदूर वगैरह हैं, उनकी आय में थोड़ी सी वृद्धि की जाए। जिनके बैंक खाते आधार कार्ड से लिंक है, वही मजदूर इस लेबर कार्ड की सही हकदार हैं। यानी कि जिन मजदूर के पास अपना बैंक अकाउंट है वो और आधार कार्ड से लिंक है, वो लेबर कार्ड इसके सही हकदार हैं। यानी कि अगर फ्यूचर में कभी भी लेबर कार्ड वालों को पैसे मिलते हैं तो वो सीधे उनके आधार कार्ड से बैंक अकाउंट लिंक होता है, तो उसके द्वारा सीधे बैंक अकाउंट में जो मनी ट्रांसफ़र हो कर देती है सरकार। इसके लिए आपका आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक होना ज़रूरी है। जो मजदूर नरेगा का काम करते हैं, वह लेबर कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि सभी मजदूर हैं, जितने भी मैंने आपको बताए थे, कारपेंटर, प्लम्बर, वेल्डिंग मिस्त्री, राजमिस्त्री, लोहार, बढ़ाई हेल्पर, सड़क निर्माण और चुनाई पत्थर वाले, ये जितने भी आप देख रहे हैं, ये सभी लोग इस ई श्रम कार्ड के लिए और लेबर कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है, ये आगे चलकर हमें बहुत काम आएगा। इसी वजह से हमें इसका फॉर्म जल्द से जल्द भर लेना है। तो फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल पर बने रहिए। इसी तरह से नई अपडेट पाएंगे आप। तो फ्रेंड्स, धन्यवाद।